भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। अलग भाषाएं, फूड, रिलीजन, कल्चर एंड ऑल। भारत की समृद्ध परंपरा में फोक कलाओं की गहरी छाप है। सदियों से सामाजिक, धार्मिक और मानवीय मूल्यों और भावनाओं को कम्युनिकेट करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है कला। ऐसी ही एक लोक चित्रकला जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी है वारली आर्ट। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मी आहे पायल तुमच्या सोबत और ये है फोक कला का ब्रांड न्यू एपिसोड। वारली पेंटिंग भारत में आदिवासी चित्रकला का एक बहुत ही लोकप्रिय रूप है। वारली कल्चर मदर नेचर के कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है और अक्सर प्रकृति के एलिमेंट्स केंद्र बिंदु होते हैं इस कला के। सबसे पहले बात वारली आर्ट के इतिहास की। वारली महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के बाहरी इलाके में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति का नाम है। ये कम्युनिटी मुंबई के पास ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बसी हुई है। ये महाराष्ट्र में नॉर्थ सह्याद्री रेंज के ट्राइबल लोगों द्वारा बनाया गया है। वारली शब्द की व्युत्पत्ति जड़ या वारला में है, जिसका अर्थ होता है जमीन या क्षेत्र का एक टुकड़ा। वारली लोक कला कितनी पुरानी है ये ठीक से कहना मुश्किल है, लेकिन हिस्टोरियंस के बीच ये मत है कि वारली परंपरा 2500 या 3000 ईसा पूर्व के बीच की है और इस हिसाब से ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म है इंडिया की। वारली कला अपने इजी मगर डीपली एक्सप्रेसिव डिजाइन्स के साथ वारली ट्राइब के रिच कल्चर हेरिटेज की साक्षी है। ये कला सदियों से न सिर्फ केवल आदिवासी कम्युनिटी के जीवन को यूनिक वे से दर्शाती है, बल्कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच में ब्रिज का काम करती है। वायरल आर्ट की मेजर थीम स्पाइरल एंड खुले घेरे में डांस करने वाले लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। वारली मेनली कृषि पर डिपेंडेंट ट्राइब है और फूस की मिट्टी की झोपड़ियों में रहा करते हैं। वारली कलाकार अपनी झोपड़ियों का इस्तेमाल पेंटिंग के बैकग्राउंड के रूप में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन काल में लोग गुफाओं को अपने कैनवस के रूप में यूज किया करते थे। ओरिजिनली पेंटिंग दीवारों पर की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसे मिट्टी के बर्तन, कपड़े, बांस पर भी किया जाने लगा। वारली आर्ट में शुरू में सिर्फ 2 रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी अर्थ ब्राउन और चावल के आटे से मिला सफेद रंग। हालांकि समय के साथ साथ वारली आर्ट के बैकग्राउंड के रंगों में काला, नीला, ओरछा, मिट्टी का कीचड़, ईंट लाल, हिना ऐसे रंग भी शामिल किए गए। वारली आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि स्टोरी टेलिंग का एक माध्यम भी है। ये इंट्रिकेट डिजाइन्स ट्राइबल लाइफ के दृश्यों को दिखाते हैं, जैसे खेती, मछली पकड़ना और शिकार जैसी एवरीडे एक्टिविटीज के साथ साथ आध्यात्मिक रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस को दिखाते हैं। वारली कला ट्राइब की हिस्ट्री और कल्चर के विजुअल नैरेटिव के रूप में काम करती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन कहानियों को एक दूसरे तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं वारली पेंटिंग्स की प्रोसेस की। वारली पेंटिंग्स आधारित हैं संयुक्त रूप से गोल, त्रिकोण और चौकोर इन 3 प्राइमरी फिगर्स पर डिफरेंट तरीकों से। डैश एंड डॉट्स, करंट ज्योमेट्रिक डिजाइन्स एंड सिंगल लाइंस का भी इस्तेमाल होता है। सो स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल वारली आर्ट के मेन कंपोनेंट्स हैं और हर एक शेप पेंटिंग में कुछ न कुछ दर्शाती है। जैसे सर्कल सूर्य और चंद्रमा को डिपिक्ट करता है, ट्रायंगल पेड़, पहाड़ और मानव आकृतियों को दर्शाते हैं। अनलाइक अदर शेप्स, स्क्वायर ओपन लैंड को सिग्निफाई करता है, जिसे महाराष्ट्र के कई रीजन्स में चौक भी कहा जाता है। वारली आर्ट 2 डायमेंशनल है, जिसमें कोई पर्सपेक्टिव या प्रपोर्शन नहीं है। फिगर्स एंड ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स बहुत ही प्रभावी और सिंबॉलिक हैं। एक स्पेशलिटी इस आर्ट में ये होती है कि इसमें सीधी लाइन आपको कहीं नजर नहीं आएगी। पॉइंट से पॉइंट जोड़कर लाइन खींची जाती है। इन्हीं लाइंस की हेल्प से आदमी, जानवर और पेड़ पौधे डिस्प्ले किए जाते हैं। अब बात वारली कला के सब्जेक्ट्स की। शादी, पुरुष, स्त्री, बच्चे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और खेत, सामाजिक गतिविधियां, यही विशेष रूप से इन कलाकृतियों के विषय होते हैं। सामाजिक अवसरों के अलावा दिवाली, होली के फेस्टिवल्स पर भी घर की बाहरी दीवारों पर चौक बनाए जाते हैं। ये सारे त्योहार खेतों में कटाई के समय ही आते हैं, इसलिए इस टाइम आर्ट में ताजे चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है। रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी छोटी तीलियों से ही किया जाता है। 2 चित्रों में अच्छा खासा अंतर होता है और एक एक चित्र अलग अलग इवेंट्स दर्शाता है।
वारली पेंटिंग्स का मोस्ट फ्रीक्वेंट सब्जेक्ट है विवाह। कई पेंटिंग्स में पालघर नाम के देवता का विवाह डिपिक्ट किया जाता है, जिसमें एक घोड़ा और दूल्हा दुल्हन शामिल हैं। इन पिक्चर्स को सेक्रेड माना जाता है। वैसे देव चौक और लग्न चौक भी काफी फेमस है। देव चौक जो कि देवताओं को दिखाते हैं और लग्न चौक जो विवाह से संबंधित है। कई सारी सेरेमनीज में ट्रूप्स में डांस करते हुए पुरुष और महिलाएं टिपिकल थीम है इन वारली पेंटिंग्स की। जीव जंतु और वनस्पतियों को भी दिखाया जाता है। रिसेंट टाइम्स में इन पेंटिंग्स में कुछ मॉडर्न एलिमेंट्स भी शामिल हुए हैं, जैसे साइकिल और ट्रांजिस्टर। वारली की टूटी हुई ग्रामीण दीवारों को सदियों से पेंटिंग से सजाया गया है और आज भी ये ज्यादातर घरों की मोस्ट प्रोमिनेंट डेकोरेशन है। आजकल कागज और कपड़े पर भी वारली पेंटिंग्स की जाती हैं विद पोस्टर कलर्स। अब बात इस कला के कलाकारों की। वारली ट्राइब की महिलाओं ने ही इस आर्ट को सबसे पहले शुरू किया। तो ये कहना मुश्किल है कि किस महिला ने इस आर्ट को पहले शुरू किया। महिलाएं ही पहले अपने घर की दीवारों पर ये पेंटिंग्स बनाया करती थी ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। बट एक व्यक्ति ने ये आर्ट हॉबी के तौर पर शुरू की, जिनका नाम था जिव्य सोमा माशे। एंड कागज पर वारली आर्ट पेंट करने वाले वो पहले कलाकार बने इन 1975। पारंपरिक रूप से आदिवासी वारली महिलाएं अपनी स्थानीय परंपरा के हिस्से के रूप में मिट्टी की दीवारों पर चावल का पेस्ट इस्तेमाल करती थी। माशे ने वारली कला की मांग को महसूस किया, इसलिए उन्होंने कैनवस पर भी पेंटिंग शुरू कर दी। कागज और कैनवस ने उन्हें रिचुअलिस्टिक आर्ट के रफ फॉर्म को एक फ्री एंड इंटेंसली सेंसिटिव आर्ट फॉर्म में तब्दील करने की फ्रीडम दी। अर्ली 70s तक ये आर्ट फॉर्म सिर्फ वारली ट्राइब के रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स तक ही सीमित थी। बट माशे के टैलेंट के साथ इस आर्ट को एक नया होराइजन मिला। उनकी वारली पेंटिंग्स आदिवासी समाज के लाइफस्टाइल और कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। स्ट्रोक्स, लाइंस, डॉट्स सभी ग्रुप में एक शानदार आर्टवर्क बनाते हैं जो जीवन जीने और आंदोलन पर जोर देते हैं। माशे को फादर ऑफ मॉडर्न वारली पेंटिंग्स कहा जाता है। उन्होंने समाज में सोशियो इकोनॉमिकल चेंजेस के हिसाब से अपना एक यूनिक स्टाइल इन्वेंट किया। उनके काम को कई अवार्ड्स द्वारा सराहा गया, जैसे 1972 में नेशनल अवार्ड, 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड, 2009 में द प्रिंस क्लॉज अवार्ड एंड 2011 में पद्मश्री अवार्ड। जिव्य माशे को पेरिस, बर्लिन, लंदन और न्यूयॉर्क में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें फेमस कला इतिहासकार यशोधरा डालमिया द्वारा द वारलीज ट्राइबल पेंटिंग्स एंड लेजेंड्स और द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ वारली जैसी बुक्स में चित्रित किया गया था। माशे के अलावा शिवराम गोजरे और शरत वलघानी जैसे कलाकार भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज जिव्य सोमा माशे के स्टूडेंट एंड बेटे सदाशिव जिव्य माशे फिशनेट जैसे कार्यों के माध्यम से अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। एक इंटरव्यू में काम के बारे में बताते हुए सदाशिव जिव्य माशे ने कहा था, ये प्रारूप अद्वितीय है। मेरे पिता ने पहली बार ऐसा करना शुरू किया था और तब से अब तक अन्य कलाकारों ने भी इसका पालन किया है। आर्टिस्ट लाइक मयूर एंड तुषार वायदा वारली आर्ट का इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट थ्रेट्स टू देयर होमलैंड एंड द प्लैनेट। वारली आर्ट की जर्नी एक गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवारों से शुरू होकर आज की डेट में कैनवस एंड आर्ट प्रोडक्ट्स तक आ पहुंची है। डिजिटल युग में कुछ वारली कलाकार फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके अपनी आर्ट के डिजिटल वर्जन्स भी बना रहे हैं। कुल मिलाकर वारली कला बदलते समय के साथ विकसित और अनुकूल होती जा रही है, जबकि अभी भी अपनी पारंपरिक जड़ों और सांस्कृतिक महत्व को बनाए हुए हैं। वैसे वारली आर्ट पेंटिंग्स के कुछ नमूने आप महाराष्ट्र के सरकारी बिल्डिंग्स में देख सकते हैं, ऑफिसेज में देख सकते हैं। कई मॉल्स ने भी इस आर्ट को अपने यहाँ जगह दी है। इसके अलावा आपको एयरपोर्ट्स पर भी ये आर्ट देखने को मिल जाएगी। सो ये था आज का एपिसोड महाराष्ट्र की ट्राइबल फोक कला के बारे में, जिसका नाम है वारली आर्ट। समय मिले तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा और इसके कुछ नमूने बनाइएगा भी और खरीदने की कोशिश भी कीजिएगा। ये एपिसोड कैसा लगा बताने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, @भाईसाहब के नाम से आपको मिलूंगी। डीएम करके मुझे जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में भारत की ऐसी ही एक और फोक कला के बारे में बात करेंगे विद मी पायल। रेडियो सिटी पर फोक कथा।